Hello my dear student, in previous lecture video of standard 8th lesson number 6 composition of matter, I already explained about the what do you mean by matter and what are the types of matter and what are the various states of matter. Yes, so states of matter are solid, liquid and gaseous, and the types of matter are what? Elements, compounds and mixture. Okay, by base of that we already explained so many activities we see. Okay, and now in this after that we see about the physical state of matter. Okay, then after that some characteristics of states of matter also we saw. Now in this video I'm going to explain what are the difference between the elements, compounds and mixture. Okay, some chart was given to you and we have to refer that chart. Now you can see the chart indicate first is element, compound and mixture. ठीक है, तो चार्ट किससे बना हुआ है? पर सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपाउंड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिक्सचर. In the elements, what is given to you here? In nitrogen molecule there are two molecule of nitrogen. You can see यहाँ पे कितने मोलिक्यूल है नाइट्रोजन के? दो है, और ये एक एलिमेंट का सिंपल एग्जाम्पल है, अकेला एग्जाम्पल है. ठीक है, नाउ यू कैन सी इन दिस कंपाउंड हियर एक नाइट्रोजन, दो ऑक्सीजन आइटम. एक नाइट्रोजन है, उसमें दो ऑक्सीजन के आइटम है, और ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है. तो ये क्या हुआ? हमारा कंपाउंड है. ओके, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यू नो दैट टू डिफरेंट एलिमेंट्स, जो एक सिंगल होगा, सिंगल आइटम रहा, सिंगल मॉलिक्यूल रहेगा, तो क्या होगा? वो एलिमेंट्स कहलाएगा. ठीक है, टू डिफरेंट रहा तो वो कंपाउंड्स. इफ़ मोर देन टू आर देयर, so that we call as a mixture. And now you can see here there are mixture of N2 and NO2 is there. So when this nitrogen and nitrogen oxide when combined together they form a mixture, और ये mixture chemically combine होते हैं. Have you understood? So now let us go through the oxygen molecule. ये oxygen का molecule है, और ये oxygen के यहाँ पे दो molecule है. राइट स्टूडेंट, और दो ऑक्सीजन मोलिक्यूल कैसे है? यहाँ पे सेम है, इसीलिए ये एलिमेंट है. ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड मोलिक्यूल्स है, मीन्स हियर नाइट्रोजन एक है और ऑक्सीजन ये दो डिफरेंट एलिमेंट है. मीन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, तो इसे क्या कहेंगे हम? कंपाउंड है. और यहाँ पे मिक्सचर ऑफ N2 and O2, ये एक मिक्सचर है. ठीक है, नाउ वी विल गो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूंट सब्सटेंस ऑफ एलिमेंट इज़ ओनली वन एंड इट्स दैट एलिमेंट इटसेल्फ. मतलब मीन्स क्या होता है? जो जैसे कि ये ऑक्सीजन O2 है, O2 के ऑक्सीजन के दो आइटम हैं, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन के कितने आइटम है? दो आइटम है. मीन्स ऑक्सीजन के दो आइटम और नाइट्रोजन के दो आइटम, ये दोनों कैसे हैं? सेम आइटम है. ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूंट सब्सटेंस ऑफ एलिमेंट इज़ ओनली वन एंड इज़ दैट एलिमेंट इटसेल्फ. वो खुद ही होगा. ठीक है, एलिमेंट. और इसमें क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूंट सब्सटेंस ऑफ ए कंपाउंड इज़ ओनली वन एंड इट इज़ दैट कंपाउंड इटसेल्फ. वो खुद ही कंपाउंड होगा. और इसमें क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूंट सब्सटेंस ऑफ ए मिक्सचर आर टू और मोर एलिमेंट्स और ए कंपाउंड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? ऑल द आइटम्स मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक. मतलब एलिमेंट्स के जो भी आइटम्स या मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं. कंपाउंड के भी कैसे? मॉलिक्यूल सेम होते हैं. और ये आइटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मिक्सचर आर ऑफ टू और मोर टाइप्स. मतलब इसके मॉलिक्यूल्स और आइटम्स इसके मिक्सचर के कैसे होते हैं? टू और मोर टाइप्स डिफरेंट होते हैं. ठीक है, यहाँ में क्या है? ऑल द आइटम्स इन ए मोलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक. मतलब आइटम्स जो है एलिमेंट्स के अंदर में जो भी रहते हैं आइटम्स के अंदर इन ए मोलिक्यूल, वो कैसे हैं? सेम होते हैं. और वो जॉइंट कैसे होते हैं? केमिकल बॉन्ड में. इसमें भी जॉइंट्स कैसे होते हैं? केमिकल बॉन्ड्स में. टू और मोर टाइप्स कैसे जॉइंट होते हैं? केमिकल बॉन्ड में. बट मिक्सचर में ये जॉइंट नहीं होते. ये बात ध्यान में रखना है. इसमें केमिकली बॉन्ड से जॉइंट होते हैं, इसमें भी केमिकल बॉन्ड से जॉइंट होते हैं, बट इन mixture there are no chemical bond to join. Okay, items molecules of different elements are different. मतलब different elements रहा तो उसके items of molecules भी different रहेंगे. और इसकी जो proportion रहेगी compound का, वो कैसा रहेगा? constant रहेगा. और the proportion of a constant constituent substance in mixture can इसके change हो सकता है. और properties किसकी? compound के are different than those of the constituent elements के. the properties of the constituent substance are written in the mixture. ये कैसे होगा?
कि जैसे कि आप देखते हो ये H2O हो, जब ये हाइड्रोजन गैस किसके लिए आता है, बर्निंग के लिए काम आता है, और ऑक्सीजन कैसे इसको मीन्स बुझाने के काम आता है। जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, H2 वाटर फॉर्म करता है। मतलब एक आग लगाने का काम करता है, एक बुझाने का काम करता है, और जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या फॉर्म होता है, वाटर तैयार होता है। इसलिए कहा गया है प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड्स आर डिफरेंट दैन दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ओके, नाउ हियर what is given to ये water a compound। water क्या है, एक compound है। pure water is a compound है from by chemical combination of the elements and hydrogen and oxygen। मतलब water किससे बना हुआ है, chemical combination of hydrogen and oxygen से बना हुआ है। whatever may be the source of water, the proportion of its constituent element oxygen and hydrogen by weight। मतलब ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, ऑक्सीजन का क्या है, 8 है, तो इसका प्रोपोर्शन क्या है, 8:1 है, राइट। तो हाइड्रोजन इज एन इनफ्लेमेबल, वो क्या होता है, बर्न होता है गैस, वाइल ऑक्सीजन क्या, सपोर्ट कंबंशन है, ऑक्सीजन उसे बुझाने के काम में आता है। हाउएवर द कंपाउंड वाटर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन, जब ये दोनों हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन होता है गैसेस एलिमेंट में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इन ए लिक्विड, सो इट इज़ नाइदर इनफ्लेमेबल नॉट डज इट सपोर्ट कंबोशन। मतलब जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो इट इज़ नाइदर इनफ्लेमेबल नॉर कंबेशन होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इट हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश फायर, मतलब जो जलती हुई आग को क्या करता है, वो बुझाने के काम में आता है। अंडरस्टूड। नाउ वी विल सी द मिल्क। मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर। ओके, मिल्क किसके मिक्सचर है, वाटर का है, लैक्टोज का है, फैट्स का, प्रोटीन्स का, एंड अ फ्यू मोर नेचुरल सब्सटेंस का मिक्सचर है ये, ठीक है। वाटर इज़ अ कंपाउंड। ओके, वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है, और मिल्क क्या है, एक मिक्सचर है, क्योंकि ये दो से ज़्यादा क्या कर रहा है, जो भी ये है एलिमेंट्स है इसको क्या कर रहा है, कंबाइन करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड वाटर कंपाउंड क्यों है, क्योंकि हमें पता है अगर व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, कोई भी 2 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली तो उसे कंपाउंड कहते हैं। अगर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं फिजिकली और जहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होता है उसे कहते हैं मिक्सचर, राइट। तो द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट ऑफ मिल्क इज़ डिफरेंट एज पर इट्स सोर्स। द प्रोपोर्शन ऑफ फैट्स इन काउ मिल्क, काउ जो है फैट्स, काउ का जो मिल्क है उसमें जो फैट्स का प्रोपोर्शन है वो कितना है, 3:5% है, और वाइल बफेलो में कितना है, 6-9% है। द इंग्रेडिएंट वाटर इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन इन मिल्क, देयरफॉर मिल्क एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो मिल्क किस में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में स्टेट होता है, ठीक है। द स्वीटनेस ऑफ मिल्क, और जो मिल्क में जो मिठास होती है वो किस लिए होती है, बिकॉज इट द one ingredient it is present that we called as a lactose। In another word, the properties of the constituent substance are written in milk। Okay, these are about the water। This already we see the characteristics of elements compound mixture। Now we will go through the types of elements। अब हम देखेंगे types of elements के बारे में, right student। तो व्हेन वी विल सी द पीरियोडिक टेबल, जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे इन दैट टाइम एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं मेटल में, नॉन मेटल में और मेटेलॉइड्स में, ठीक है। ओके, व्हेन यू विल गो इन हायर क्लासेस यू कैन सी द एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो डिस्टिंग्विश होते हैं मेटल में, नॉन मेटल में और मेटेलाइड में। तो मेटल मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो मेटल मीन्स व्हाट मेटल डू, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन मेटल क्या करता है, नॉन मेटल इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और मेटेलॉइड जो है इट रिमेन इन बिटवीन मेटल और मेटेलॉइड्स में। और मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मीन्स इजीली वो टूट सकते हैं नीचे गिरने के बाद। और मेटेलाइट्स होते हैं वो लिटिल बिट ब्रिटल होते हैं। और ये सभी कुछ जो है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होते हैं मेटल, मेटेलॉइड और मेटेलॉइड्स के, ठीक है। नाउ लेट अस गो, here one chart is given to you, let us go through that chart what was given in your text book। now you see page number 42। तो हम एक चार्ट देखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आयरन नेल, और आपको देखना है इज़ द सरफेस शाइनिंग। आपने देखा है आयरन नेल का सरफेस कैसा होता है, शाइनिंग होता है, तो वी आर गोइंग टू राइट हियर एस, यस। ओके, नाउ डज द शेप फ्लैटन ब्रेक इनटू स्मॉल स्पेस है, मतलब जब आयरन नेल को आप हैमरिंग करोगे तो वो फ्लैट होगा क्या, यस फ्लैटन होगा। नाउ कॉपर वायर, कॉपर वायर आपने देखा ही होगा,
है ना, तांबे का वायर, वो उसकी सरफेस कैसी होती है, शाइनिंग होती है, यस। और वो उसको जब आप हैमरिंग करोगे तो फ्लैटन होगा, यस। एल्यूमिनियम वायर कैसे है, शाइनिंग होती है, यस। और फ्लैटन कर सकते हैं, यस। कोल पीस, नो। कोल पीस आपने देखा होगा, कोयला, वो शाइनिंग होता है क्या, नो। इट कैन बी, और ये फ्लैटन हो सकता है क्या, नो। इफ़ वी आर गोइंग टू हैमर इट, इट कैन ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस, यस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द ऑब्जेक्ट इन द अबाउ एक्टिविटी आर मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स आयरन। ये सब एलिमेंट्स से बने हुए हैं। हमने ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड 7th यू लर्न अबाउट द एलिमेंट्स, है ना। 10 एलिमेंट्स, हमने 20 एलिमेंट्स पढ़ा था, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है। ये सब क्या है, एलिमेंट्स के ही नाम है, ठीक है। जैसे कि एलिमेंट्स आयरन, आयरन जो है उसका फॉर्मूला क्या है, Fe। कॉपर मीन्स Cu, है ना, सिंबल दैट दिस वी कॉल्ड एज अ सिंबल, aluminium Al, and carbon C respectively. Now filling the following table on the basis of the observation obtained on doing the above two tests on each of the objects, ठीक है। Now we will see elements having a shining surface. अब now we see, already we saw this example, जिसकी शाइनिंग सरफेस है, किसकी, आयरन की, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, कोल की, राइट। एलिमेंट्स डैट फ्लैटन ऑन हैमरिंग, फ्लैटन हो सकते हैं, ऑफ कोर्स all this thing means by using this above chart we can fill this one chart also, okay। Now you notice that elements are different physical property like luster, paleness, malleability, brittleness, है ना। According to that element are classified in early times, elements were classified into metals और non metal। इसकी malleability, luster, paleness के, brittleness के कारण जो elements है वो classified होते हैं metals और non metals में, ठीक है। तो ये metals और non metals जो है और metalloids क्या होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेसन, मीन्स आफ्टर दिस लेसन ओवर we will one complete lesson is based on metal, non-metal and metalloids. Now we are going to learn. Now we will see the first types of compounds. अब types of compounds क्या होते हैं, now let us see this one, okay। One experiment already given to you, so let us read, evaporating dish, triple stand, this we call as a evaporating dish, this we call as a triple stand, and this we call as a burner, ओके। तो केमिकल्स जो इसमें यूज़ हुए वो क्या है, कैम्फर, आपको तो पता है कैम्फर क्या होता है, ओके। देन वॉशिंग सोडा, कैम्फर जो आपके पूजे के वक्त काम आता है ना, सो दैट वी कॉल्ड एज अ कैम्पर। वॉशिंग सोडा, ब्लू विस्टर, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब आपका केमिकल्स यूज़ किया गया है, ठीक है। नाउ कीप द इवापोरेटिंग डिश ऑन द ट्रिपल स्टैंड, मतलब जो इवापोरेटिंग डिश है उसको ट्रिपल स्टैंड के ऊपर रख दीजिए। हीट द कैम्पर इन द डिश स्ट्रांगली विद द हेल्प ऑफ बर्नर। कैम्पर मीन्स कपूर, जो कपूर के दाने हैं आपको इस डिश में लिख रखना है और उसके बाद क्या करना है, इसको हीट करना है। फाइंड आउट व्हाट रिमेन्स बिहाइंड इन द इवापोरेटिंग डिश, आपको हीट करने के बाद इसकी इवापोरेटिंग डिश में क्या मिलेगा आपको वो ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। रिपीट द अबाउ प्रोसीजर यूजिंग लाइमस्टोन, वॉशिंग सोडा, देन ब्लू विट्रॉल, शुगर, ग्लूकोज एंड यूरिया, ये सब आपको यूज़ करते हुए आपको एक्सपेरिमेंट देखना है कि कैम्पर जब अगर हमने उसको इवापोरेटिंग डिश में हीट किया, सो व्हाट आर द कलर्स ऑफ द रेसिड्यू। रेसिड्यू मीन्स क्या होता है, आफ्टर हीटिंग वॉट एवर द थिंग्स रिमेन इन दैट डिश, ओके, रिमेनिंग थिंग्स दैट वी कॉल्ड एज अ रेसिड्यू, बची हुई चीज़ें आफ्टर हीटिंग, मतलब वो चीज़ को कैम्पर यूज़ किया तो उसको जब हीट करोगे तो वो उस आफ्टर बर्निंग में उसके बाद क्या उस चीज़ रिमेन हुआ, दैट रिमेनिंग थिंग वी कॉल्ड एज अ रेसिड्यू, ओके। देन वी हैव टू यूज़ द लाइम स्टोन, देन वॉशिंग सोडा, ब्लू विट्रॉल, शुगर, ग्लूकोज, एरिया, इस टाइप का हमको देखना है ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है। तो उसके ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा हम अब देखेंगे, ओके। So in the next lecture video we will see after heating the above powder in the evaporating dish what we will get, okay, what color we will induce, what the color of the residue we will get, okay। Thank you.